वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 8.1 का 10th क्वेश्चन देखिए। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज़ लार्जर। 1.1 की पावर दी हुई है 10,000 और 1000, इन दोनों में से हमने बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो ये जो वैल्यू है 1.1 की पावर 10,000, इसको हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके इवैल्यूएट करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि 1000 से बड़ी है कि नहीं है। तो 1.1 की पावर हमें दी हुई है 10,000। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 + 0.1 की पावर 10,000। अब हमें फॉर्मूला पता है 1 + x की पावर n का। क्या होता है? nc0 + nc1x + nc2x² एंड सो ऑन, लास्ट में ncn x की पावर n, ये होता है। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पर अगर अप्लाई करें तो ये आएगा 10,000 c0 + 10,000 c1, x है हमारे पास 0.1 प्लस 10,000 c2 0.1 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये जो आगे की टर्म्स हैं, हम इसमें सिर्फ ये दो टर्म्स ही कंसीडर करेंगे। आगे की जो टर्म्स हैं उनको हम कंसीडर अभी इवैल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि इसी से हमें पता चल जाएगा कि वैल्यू 1000 से बड़ी है कि छोटी है। तो ये वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करने की इसमें नीड नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? विच इज़ इक्वल टू, अब ये वैल्यू हो जाएगी 10,000 प्लस 10,000 c0 प्लस 10,000 c1 इंटू 0.1 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, ऐसे लिख सकते हैं हम इनको। अब 10,000 c0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 के इक्वली, nc0 1 के इक्वल होता है, प्लस 10,000 c1, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 10,000 के इक्वल, ये भी आपको पता है nc1 की वैल्यू n के इक्वल होती है, इनटू में 0.1 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1 + 1000 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स, और 1 + 1000 यानी कि 1000 से बड़ा। तो दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन 1000। सो वी कैन से कि 1.1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000। सो दिस कंप्लीट्स 10th क्वेश्चन। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11th क्वेश्चन। फाइंड a + b to the power 4 minus a minus b to the power 4, hence evaluate √3 + √2 to the power 4 minus √3 minus √2 to the power 4। तो अब इसमें देखो, सबसे पहले हम a + b to the power 4 इसको इवैल्यूएट करते हैं। x + y to the power n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 4c0 a की पावर 4 प्लस 4c1 a³ b प्लस 4c2 a² b², a की पावर रिड्यूस होती जाएगी और b की इंक्रीज होती जाएगी, प्लस 4c3 a b³ और लास्ट में 4c4 b की पावर 4। और इसी तरह से a - b की पावर 4, उसका फॉर्मूला भी हम लिख लेते हैं। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि बस साइन का बस डिफरेंस रहेगा, ऑल्टरनेट साइन इसमें चलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। तो 4c0 a4, फिर माइनस 4c1 a³ b, देन प्लस 4c2 a² b², देन माइनस 4c3 ab³ एंड देन प्लस 4c4 b to the power 4। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि माइनस करना है, ये हमें निकालना है। तो a + b to the power 4 माइनस a - b to the power 4, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये सारी वैल्यूज अब पहले हम लिख लेते हैं। a³ b प्लस 4c2 a² b² प्लस 4c3 ab³ plus 4c4 b4, then we have to minus
ऑल दीज वैल्यूज। तो साइन चेंज हो जाएंगे इसके, तो माइनस 4c0 c0 a4, देन माइनस की जगह प्लस आ जाएगा 4c1 a³ b, देन माइनस 4c2 a² b², देन प्लस 4c3 ab³ एंड माइनस 4c4 b⁴। ये साइन जो हैं ये मैंने डायरेक्ट चेंज कर दिए इनके। आप इसको अलग से पहले ब्रैकेट में लिख के बाद में भी साइन चेंज कर सकते हैं इसके। तो ये जो टर्म्स हैं ये हमारी कैंसिल हो जाएंगी, वो जो कैंसिल हो रही हैं वो देखो 4c0 a4 ये भी कैंसिल हो गया, 4c2 ये सारी कैंसिल हो गई, और बाकी डबल हैं तो 2 आगे आ जाएगा उनके। तो 2 इंटू में 4c1 a³ b, देन प्लस 4c3 2 4c3 ab³, ये दो टर्म्स रह जाएंगी। तो दो इसमें से हम बाहर ही ले लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 4c1 a³ b प्लस 4c3 ab³। अब 4c1 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 ही होती है, तो 4 a³ b आ गया, और 4c3 इसकी वैल्यू भी 4 होती है, तो 4 ab³ आ गया। तो 4 भी बाहर आ गया, तो ये रह गया 8, अंदर रह गया a³ b प्लस ab³। तो ये यहाँ से आप ab भी बाहर निकाल सकते हो, तो अंदर रह जाएगा a² प्लस b²। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 का। अब हमने इवैल्यूएट करना है √3 प्लस √2 टू दी पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 टू दी पावर 4। तो इसमें हम क्या करेंगे, वी विल पुट a इक्वल टू √3 एंड b इक्वल टू √2। तो ये आ जाएगा 8 √3 √2, देन विद इन ब्रैकेट a² इज √3 की स्क्वायर और b² विल बी √2 की स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 √6 और अंदर आ गया 3 + 2 यानी कि 5, तो ये आ जाएगा 40√6। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका 40√6। सो दिस कंप्लीट्स 11th क्वेश्चन। अब इसका 12th क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। 12th क्वेश्चन में अब हमें दिया है इवैल्यूएट x + 1 टू द पावर 6 प्लस x - 1 टू द पावर 6, हैंस और अदरवाइज इवैल्यूएट √2 + 1 टू द पावर 6 प्लस √2 - 1 टू द पावर 6। तो सेम जैसे अभी हमने 11th क्वेश्चन करा है उसी वे से करना है इसको भी। पहले x + 1 टू द पावर 6, इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 6c0 x की पावर 6 प्लस 6c1 x की पावर 5 प्लस 6c2 x की पावर 4, 6c3 x³ 6c2 x², 6c1 x और यहाँ पे 4 आएगा, 6c5 x और 6c6 ये आ जाएगा। इसी तरह से x - 1 की पावर 6 में साइन बस चेंज होंगे, 6c0 x की पावर 6 माइनस 6c1 x की पावर 5, देन प्लस 6c2 x की पावर 4 माइनस 6c3 x की पावर 3 प्लस 6c4 x² माइनस 6c5 x और प्लस c6। तो अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं इन दोनों को। तो अब देखिए इनको प्लस जब आप करोगे तो बहुत सारी टर्म्स इसमें कैंसिल हो जाएंगी। पहले हम लिख लेते हैं सारी टर्म्स, 6c2 x4 6c3 x³ 6c4 x² 6c5 x 6c6 6c0 माइनस 6c3 x³
प्लस 6c4x² माइनस 6c5x और प्लस 6c6। अब इसमें देखिए जो टर्म्स हमारी कैंसिल हो रही हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे और बाकी सारी ऐड हो रही हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि सारी डबल डबल हैं। 6c0x की पावर 6 प्लस 6c2x की पावर 4 और प्लस 6c4x² और 6c6, ये सारी टर्म्स हैं। अब इनको इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो 6c0 हमें पता है 1 के इक्वल होता है। 6c2 इसकी वैल्यू 15 होती है तो 15x की पावर 4। 6c4 इसकी वैल्यू भी 15 होती है और 6c6 की वैल्यू 1। तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू x+1 की पावर 6 प्लस x-1 की पावर 6। अब हमें इवैल्यूएट करना है √2 + 1 की पावर 6 √2 - 1 की पावर 6। तो पुट x इक्वल टू √2 एंड बस x की वैल्यू पुट करनी है। तो √2 + 1 की पावर 6 प्लस √2 - 1 की पावर 6 किसके इक्वल आ जाएगा 2। 1 की x की वैल्यू √2 पुट करनी है तो √2 की पावर 6 प्लस 15 √2 की पावर 4 प्लस 15 √2 की स्क्वायर प्लस 1। तो ये आ जाता है हमारे पास √2 की पावर 6 होता है 8 प्लस 15 इंटू में √2 की पावर हो जाएगा 4, 15 इंटू √2 की स्क्वायर 2 प्लस 1। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, 8 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 1 दैट इज 2 इंटू 99 दैट इज 198। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 198। सो दिस कंप्लीट्स 12th क्वेश्चन। अब 13th क्वेश्चन देखिए इसका। 13th क्वेश्चन में अब हमें दिया हुआ है, हमने प्रूव करना है 13th क्वेश्चन में, शो दैट 9 टू द पावर n + 1 माइनस 8n - 9 इज डिविजिबल बाय 64। अभी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जो 9 है उसको हम लिख सकते हैं 1 + 8, तो 9 की पावर जो n + 1 है उसको हम लिख सकते हैं 1 + 8 की पावर n + 1। अब इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो 1 + 8 की पावर n + 1 बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड जब हम करेंगे 1 + x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n की जगह हमने n + 1 रखना है। तो n + 1 c0 प्लस n + 1 c1 इंटू 8 प्लस n + 1 c2 इंटू 8 स्क्वायर और ऐसे चलता जाएगा। तो लास्ट में n + 1 c की पावर cn + 1 और 8 की पावर n + 1 तक जाके ये स्टॉप होएगा। तो अब n + 1 अब 1 + 8 की पावर n + 1 यानी कि 9 की पावर n + 1, n + 1 c0। अब ये किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल। n + 1 c1 ये किसके इक्वल होगा n + 1 के और साथ में 8 है। देन बाकी की जो टर्म्स हैं उनमें से 8 की स्क्वायर सब में से हम कॉमन निकाल सकते हैं और अंदर रह जाएगा n + 1 c2, n + 1 नेक्स्ट टर्म आ जाएगी n + 1 c3 इंटू में 8, एक पावर यहाँ पर रह जाएगी क्योंकि 8 क्यूब होना था और लास्ट में आ जाएगा n + 1 cn + 1 और 8 की पावर क्योंकि 2 बाहर आ गया तो 8 की पावर n - 1 रह जाएगी। ये स्टेप आपने ध्यान देना है कि यहाँ से हमने 8 स्क्वायर क्योंकि 64 है तो इसलिए हमने 8 स्क्वायर इसमें से बाकी की टर्म्स में से कॉमन ले लेना है। अब 9n + 1 किसके इक्वल आ गया, इसको हम ओपन कर लेते हैं 1 + 8n + 8 + 64 और ये जो सारी टर्म्स हैं इनको हम k मान लेते हैं तो 64 k के इक्वल आ गया ये। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 9n + 1 = 9 + 8n
प्लस 64k। अब ये दोनों टर्म्स को उधर ले गए तो 9n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू 64k। तो ये आ जाता है हमारे पास, जहाँ पर हमने जो ये वाली टर्म्स थी n प्लस 1 C2, n प्लस 1 C3 8, n प्लस 1 n प्लस 1 8 की पावर n माइनस 1, इसको हमने एक नेचुरल नंबर ले लिया वेयर k इक्वल टू दिस इज ए नेचुरल नंबर। सो वी कैन से कि अब ये पूरी टर्म किसके इक्वल है, 64k के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इट इज डिविजिबल बाय 64। इसको हम 64 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये 64 का एक फैक्टर है। तो दिस कंप्लीट्स 13th क्वेश्चन। अब इसका 14th क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट 3 टू द पावर r NCR समेशन लगा हुआ है इक्वल टू 4 टू द पावर n। ये हमने प्रूव करना है। अब ये सिंपल सा ही है। अगर हम देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमें दी हुई है r इक्वल टू 0 टू n 3 टू द पावर r NCR। इसको अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो इसको कैसे लिखोगे आप, पहले r की वैल्यू 0 पुट करी तो NC 0 प्लस फिर 1 NC 1 3 स्क्वायर NC 2 3 क्यूब NC 3 एंड लास्ट में 3 टू द पावर n और NC n, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NC 0 प्लस NC 1 इंटू 3 प्लस NC 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस NC 3 इंटू 3 क्यूब अप टिल NCn 3 टू द पावर n। और एक इसका फॉर्मूला है 1 प्लस 3 की पावर n का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला है ये, वेयर x इज इक्वल टू 3। सो 1 प्लस 3 इज 4, सो दिस इज इक्वल टू 4n which is equal to right hand side. So this implies LHS is equal to RHS, hence proved. So this completes 14th question, and with this exercise 8.1 is completed. So for subsequent videos please subscribe my channel, press the subscribe button below and like and share this video. Thank you.